हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार, बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के। चलो आ गया पहला क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। कौन इसमें से चार गो में से संबंध है जो सही है। पहला कहता है कि E बराबर एफ बटा क्यू, कि E बराबर क्यू बटा एफ, कि E बराबर क्यू बटा एफ, कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एफ। जहां E है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F है जो लगने वाला बल है, और Q है जो आवेश है। तो देखिए रे बाबू कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं कि जो तीव्रता होता है वह इकाई आवेश में लगने वाला बल होता है। तो इकाई आवेश में लगने वाला बल मतलब कि जो आवेश का वैल्यू है उससे हम क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा E बराबर एफ बटा क्यू, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी कि पहला का ऑप्शन कौन हो गया, ए, E बराबर एफ बटा क्यू। चलो अब नेक्स्ट आगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। कहता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक का होता है बाबू, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स को हम निरूपित करते हैं फाई बराबर, और फाई बराबर होगा E इंटू ए। E बराबर अभी तुम पढ़ा E बराबर एफ बटा क्यू और इंटू ए। यानी देख लो रे बाबू एफ बटा क्यू यानी कि वोल्ट, भी यानी कहने का मतलब है वोल्ट मीटर। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन कौन हो गया, सी। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक का हो गया वोल्ट मीटर। चलो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में से एन का कौन सा संभव मान है। तो आप पढ़ा होगा कि Q बराबर एन ई में, Q इक्वल टू एन ई में जो n होता है वो हमेशा पूर्णांक होता है, इंटेजर होता है। यानी 1 2 3 4 होता है, पॉइंट में नहीं होता है। देखो तो ऑप्शन कोई पॉइंट में दिल होगा तो इसको कर देंगे गलत। हाँ तो ऑप्शन डी वाला यानी ई संभव नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन हो गया, डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। प्रतिरोधकता को हम कौन से निरूपित करते हैं, रो से। और रो बराबर फार्मूला तुम इस प्रकार से पढ़ा होगा बाबू कि R बराबर होता है रो एल बटा ए। यहां से अगर प्रतिरोधकता रो बराबर निकालेंगे तो RA बटा एल। RA बटा एल मतलब कौन ऑप्शन मेरे, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अब चलो 5वां क्वेश्चन कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु को हम आवेशित करेंगे यानी कि धन आवेश करेंगे या ऋण आवेश करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे या किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो जब आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा कि ना। तो जखनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर दूसरा के दे देगा तो द्रव्यमान होकर क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आवेशित हम किया जाता है तो द्रव्यमान होकर बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को हो गया ऑप्शन सी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU केकर मात्रक होता है, मतलब ESU में कर वैल्यू क्या होता है। तो देखो बाबू ESU का पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एक है जो आवेश का CGS मात्रक है। आवेश का कैसा मात्रक है, CGS। आवेश का SI मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम, और CGS मात्रक को ESU। एक ESU बराबर होता है, एक ESU बराबर होता है 2.99 गुने 10 के पावर 9। देखो तो ऑप्शन में कौन दिखाई दे रहा है, 2.99 गुने 10 के पावर 9, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए। चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। बताओ वोल्टेज होता है जो दूरी के क्या होता है, व्युत कर्मानुपाती होता है। यानी दूरी जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतना क्या होगा, कम होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बॉल, यानी 1/R। चलो अब बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विद्युत प्रवणता बराबर होता है। विद्युत प्रवणता केकर बराबर होता है बाबू, विद्युत प्रवणता होता है जो du बटा dx। विभव प्रवणता, विभव तो वोल्टेज को भी लिखते हैं, और x मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में एकरा में
कितना परिवर्तन होगा उसी को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। एक से मतलब दूरी, दूरी के रिस्पेक्ट में कितना वोल्टेज बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया सी। चलो रे बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। बोले हैं हम कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। आवेश सदिश, विभव अदिश, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश। यानी 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन हो गया, सी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहता यदि किसी खोखले गोले को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। बताओ रे बाबू, कोई गोला है और हम धन आवेशित कर रहे हैं, तो गोला को धन आवेशित करेंगे तो एक विभव का होगा। तब पढ़ा होगा कि खोखला गोला में वोल्टेज सब विभव सगरों का रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पर भी समरूप विभव होगा। अगर धन आवेशित किया है तो धनात्मक आवेश रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, सम विभव। यानी बताओ बाबू 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, धनात्मक एवं समरूप होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता यदि प्रतिरोध R तथा धारिता C को RC का विमीय सूत्र होगा। बताओ, पूछता है कि RC का विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखो रे बाबू, R क्या बोल रहे हैं, R एगो क्या बोल रहे हैं, C। R है जो प्रतिरोध है, R है जो कुछ है प्रतिरोध है, C है जो कुछ है धारिता है। तो देखो हम लोग बाबू फार्मूला पढ़ते हैं कि R बराबर, देखो V बराबर जानते हैं आई आर, यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो V बटा का होगा आई। अगर C धारिता बराबर हो जाएगा Q बटा V, तो V से V कट गया, Q बराबर का हो गया आई टी और बटा आई। तो आई से आई कट गया, खाली कौन बचा, T। तो T बचा तो D में का होगा M0 L0 T, M0 L0 T। यानी बताओ RC का बीमा कौन होगा, M0 L0 T। यानी कि 11 का आंसर कौन हो गया, A। चलो रे बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 को बोला है, एगो C1 और एगो C2, दोनों कौन क्रम में लगल है, श्रेणी क्रम में। तो देखो एगो C1 एक बगल में लगा दिया C2, दोनों को कौन क्रम है, श्रेणी क्रम में। यानी एक 2 माइक्रोकुलम है, एक 4 माइक्रोकुलम है। तो दोनों के बीच के विभवांतर कितना है, 1200 वोल्ट है। तो बताओ C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कहाँ निकलेगा रे बाबू, तो 1 श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, 4, तो 2 प्लस 1, यानी कि C इक्विवेलेंट बराबर तो आ गया निकाल के 4/वैल्यू कितना, 3। तो जब C इक्विवेलेंट बराबर 4/3 तो वोल्टेज निकाल देते हैं। तो देखो तो बाबू Q बराबर क्या जानते हैं हम लोग, V/C, यानी कि V का मान कितना दिले क्वेश्चन में, 1200 वोल्टेज दिले हैं। तो 1200 और C का मान कितना निकाले हैं, 4 और 12 में 3, तो यहाँ चल जाएगा 3, यानी कि 4 तिहाई कितना हो गया, 12। C बराबर देखो Q बराबर होता है C भी, यहाँ से C बराबर निकालेंगे तो Q/V, तो Q बराबर निकालेंगे तो C भी। फार्मूला होगा बाबू Q बराबर कितना, C भी। C का वैल्यू कितना निकाले हम, C का वैल्यू हम निकाल दिए, तो रहा C का वैल्यू 4/3, तो रखेंगे 4/3। गुने V का वैल्यू कितना निकाले बाबू, V का वोल्टेज का मान कितना, 1200। तो 1200 गुना करेंगे 4 तिहाई 1200, यानी 4 चौके 1600 आ गया। यानी बताओ आवेश कितना आ गया, 16, और आवेश बराबर 1600 है। देखो आवेश का मान, जो आवेश यहाँ जाएगा वही आवेश यहाँ भी जाएगा, यानी आवेश Q बराबर कितना हो गया, जब 1600, तो आवेश Q बराबर हो गया 1600। तो Q बराबर देखो Q बराबर C भी, तो फिर रखो C भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600। तो अबरी C का मानवा इसको से पूछ रहा था, C का मानवा 2, तो V का मानवा कितना हो जाएगा 1600, और V बराबर हो जाएगा 1600/2, 2 काटेंगे मतलब कितना होगा 800। यानी क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया, 800 वोल्टेज। यानी ऑप्शन हो गया एक डी। चलो रे बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर आगे कहाँ, 13। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कहाँ होता है, तो बोलो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0। ऑप्शन नंबर हो गया 13 के ए। कहता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। देखो बाबू आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी आवेश बटा में क्षेत्रफल, तो आवेश का मात्रक हो गया कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन हो गया, सी। चलो अब आगे बढ़ो। चलो कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। बताओ बाबू शक्ति का होता है,
ऑप्शन देखो, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो चल देखो तो शक्ति कितना होता है विद्युत परिपथ के, तो शक्ति P बराबर फार्मूला पढ़ा होगा तूरे बाबू, P बराबर फार्मूला कहाँ पढ़ा होगा, V स्क्वायर बटा R, ये रहा फार्मूला V स्क्वायर बटा R, ऑप्शन नंबर डी, यानी 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन कौन हो गया, डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर, कितना पर, 16 पर। कहता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार हम कोची में करते हैं, धारा नापने में, कि आवेश नापने में, कि विद्युत वाहक बल नापने में, कि प्रतिरोध नापने में। तो बाबू इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, यानी प्रतिरोध नापने में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। बताओ बाबू बीजगणितीय योग कितना होगा बाबू, विद्युत परिपथ में मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, यानी जितना वोल्टेज जितना धारा आया है उतना धारा का होगा, चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है। क्वेश्चन नंबर 18। बताओ बाबू टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होगा जब हम इसका विक्षेप कोण क्या करेंगे। तो विक्षेप कोण जब 45 डिग्री करते हैं ना बाबू, तो सबसे मैक्सिमम सुग्राही होता है 45 डिग्री। ऑप्शन में कौन है, 45 डिग्री मतलब π/4, यानी ऑप्शन नंबर डी। 18 का ऑप्शन कौन हो गया, डी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच में का संबंध है। तो देखो रे बाबू, जो Vd होता है ना बाबू, उस समानुपाती होता है E के। किसका होता है, समानुपाती होता है E के, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन हो गया, बी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कहता है कि पानी का परावैद्युतांक होता है, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, 80, यानी का ऑप्शन हो गया सी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर त्रिज्या की विद्युत धारिता होती है। बताओ बाबू, आर त्रिज्या के अगर कोई गोलीय पथ रहेगा तो उसकी धारिता कितना होगा। तो सी बराबर फार्मूला पढ़े होंगे 4πε0 इंटू आर, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो गया ए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 22 नंबर। 22 नंबर कहता है विद्युत द्विध्रुव व घूर्ण का एसआई मात्रक है। देखो विद्युत द्विध्रुव व घूर्ण को हम कैसे फार्मूला लिखते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव व घूर्ण को लिखते हैं बाबू हम लोग Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो Q का हो गया कूलम और 2L मतलब लंबाई, तब मीटर यानी कूलम मीटर। कूलम मीटर ऑप्शन में कौन है, कूलम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के। कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब वह विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर विस्थापित हो, जहां थीटा का मान होगा। देखो रे बाबू, अगर स्थितिज ऊर्जा का तू मान मैक्सिमम चाहता है और तो तुमको लिए थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा, 180 डिग्री। कितना रखेंगे, 180 डिग्री, 100 डिग्री मतलब पाई, यानी 23 का ऑप्शन कौन हो गया, बी। चलो आप क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कहता है यदि किसी आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र की विद्युत ऊर्जा होगी। बताओ किसी को निम्न विभव से उच्च विभव के लाएंगे तो अगर ऊर्जा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ऊर्जा का होगा बाबू, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि 24 नंबर का ऑप्शन कौन हो गया, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। बताओ अगर गोलीय पृष्ठ के अंदर हम Q आवेश रख देंगे तो संपूर्ण से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई का मान कितना हो जाएगा बाबू, फाई का मान हो जाएगा बाबू, फाई का मान हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी। चलो अब नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है बाबू कि स्थिर विभवांतर पर यदि किसी वस्तु का विद्युत प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। देखो बाबू, विभवांतर स्थिर है मतलब वोल्टेज नहीं बदल रहा है, और विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को हम क्या कर दे रहे हैं, आधा। तो देखो तो बाबू H का फार्मूला तुम पढ़ा होगा, यानी कि देखो V और R के रिस्पेक्ट में फार्मूला चाहिए तो पढ़ा होगा V स्क्वायर बटा R इंटू टी। तो कह रहा है कि वोल्टेज को तुम नहीं बढ़ाओ, वोल्टेज जस के तस रहेगा, प्रतिरोध को तुम क्या कर दो, आधा। तो बताओ प्रतिरोध और आर में कैसा संबंध, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे ही अगर आधा करेंगे तो उष्मा का हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, उष्मा का हो जाएगा दुगना, यानी 26 नंबर ऑप्शन का कौन हो जाएगा, बी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग उत्पन्न होता है तो कैसा तरंगाग उत्पन्न होता है, वृत्ताकार, गोलाकार। कैसा उत्पन्न होता है, गोलाकार, यानी बाबू 27 नंबर का ऑप्शन कौन हो गया, बी।
किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर जब तरंगार निकलेगा तो कैसा निकलेगा, गोलाकार, यानी कि इसे गोल गोलाकार का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है क्वेश्चन नंबर देखो 28, कहता है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कितना होता है। तो बताओ वो न्यूनतम विचलन का म्यू -1 इंटू ए, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन कौन हो गया, बी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 29। चलो क्वेश्चन नंबर 29, कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम तथा चुंबकीय घूर्ण वाले धारा पार्श्व द्वारा अनुभव वाला घूर्ण टॉर है। तो बताओ टॉर का मान क्या होगा, टॉ का मान होगा बाबू एम क्रॉस बी, यानी टॉ बराबर कौन हो गया, एम क्रॉस बी, यानी क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया, बी। चलो नैंड गेट का ब्यूलियन अलजेब्रा क्या होता है, नैंड गेट का ब्यूलियन व्यंजक क्या होता है। तो देखो बाबू नैंड गेट का होता है y = a.b के ऊपर क्या लगा है, बार, यानी a.b के ऊपर क्या लगा है, बार, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन कौन हो गया, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कहता है प्रकाश के रंग का कारण है। बताओ प्रकाश का रंग का कारण तरंगदैर्घ्य है। ऑप्शन में देखो तो तरंगदैर्घ्य दिल ही नहीं है ना है, इसका मतलब कि दूसरा ऑप्शन है कौन है, आवृत्ति, यानी कि प्रकाश के रंग का कारण कौन है, उसकी आवृत्ति के कारण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और 5 डायोप्टर को समर्पित करने पर समतुल, यानी कह रहा सटा के रखने पर, यानी दो गो लेंस को हम क्या किए हैं, सटा के रखे हैं। तो बाबू P इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला होता है कि P1 + P2। तो P1 + P2 मतलब P1 का वैल्यू कितना चले -15 और P2 का वैल्यू +5, यानी मिल करके कितना बनेगा, -10 -10 कौन ऑप्शन नंबर है, ए। डायोप्टर होगा, इस सेंटीमीटर ना ही क्या होगा, -10 डायोप्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। देखो तो बाबू अर्धचालक को अगर हम गर्म करते हैं, अर्धचालक को हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, यानी ऑप्शन कौन हो गया, ए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। देख रहे बाबू संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रहता है तो क्रम में दो लेंस लगता है, एगो लेंस को बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस और एगो को बोलते हैं नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस मतलब कि जो वस्तु के तरफ रहता है उसको अभिदृश्यक, जो नेत्र के तरफ रहता है उसको नेत्रिका। तब बोलता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 35, कहता है कि एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है तो लेंस की फोकस दूरी होगा। बताओ जितना घनत्व का लेंस है उतने घनत्व के द्रव में ओकरा डुबा देंगे तो वो लेंस अब कौने काम के रहा, यानी कि अब पूरा माध्यम का ही मतलब एक घनत्व हो गया। जब माध्यम का एक घनत्व हो गया यानी कि अब वो लेंस के जैसा काम नहीं करेगा, यानी कि उसकी क्षमता हो जाएगी 0। तो जब P बराबर होता है बाबू 1/f, जब उसका क्षमता 0, एक मतलब फोकस दूरी का हो जाएगा अनंत। का हो जाएगा फोकस दूरी अनंत। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा रिलेशन रे बाबू, तो n² समानुपाती होता है किसके, BH के बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होती है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के फार्मूला कैसे निकालते हैं बाबू, आवर्धन क्षमता के फार्मूला निकालते हैं m बराबर माइनस में FO/FE। O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और A मतलब आईपीस लेंस, यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कौन हो गया, बॉल, बी वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 38। कहता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। बताओ सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसे होगा, रेखीय होगा कि काली रेखा होगा कि काली पट्टी होगा। तो कैसे होता है बाबू, सतत होता है, यानी कंटिन्यूअसली होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूअसली सतत होता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला। कहता है जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिमाण अपने प्रारंभिक परिमाण से आधा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो अर्ध आयु कहते हैं। जितना समय में आधा हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अर्ध आयु काल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हो गया 39 के ए।
कहता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा में I 5 cos ओमेगा टी, I का मान कितना है बाबू 5 cos ओमेगा टी है, तथा वोल्टेज V बराबर 200 sin ओमेगा टी है, तो परिपथ में शक्ति हानि होगी। बताओ बाबू परिपथ में शक्ति हानि कितना होगा? शक्ति हानि कहने का मतलब है बाबू कि क्वेश्चन नंबर 40 I बराबर हो गया बाबू 5 cos ओमेगा टी, V बराबर हो गया बाबू 200 sin ओमेगा टी। अगर एगो है cos ओमेगा टी और एगो कुछ है sin ओमेगा टी, यानी कहने का मतलब है कि अगर एकरा भी हम बना देंगे cos ओमेगा टी तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और साइन को जैसे ही cos बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी। यानी बताओ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, फाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब है कि एगो एने जा रहा है बाबू और एगो एने जा रहा है, एने अगर धारा जा रहा है तो एने कहाँ जा रहा है वोल्टेज जा रहा है। तो बाबू हम लोग निकालने का फार्मूला जानते हैं, शक्ति P बराबर I नॉट बटा रूट टू इंटू पी नॉट I नॉट बटा V नॉट बटा रूट टू इंटू कॉस फाई। बताओ जब फाई बराबर 90 डिग्री तो जैसे ही फाई की जगह रखेंगे 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0, पूरा वैल्यू का बन गया 0, यानी बताओ बाबू एक शक्ति का हो गया 0। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखो तो क्या बोल रहा है, कहता है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया बी। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 42 कहता तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का कौन वाला मान, औसत धारा की उच्चतम धारा तो ना बाबू मूल औसत वर्ग धारा, कहाँ मापता है मूल औसत वर्ग धारा, हॉट वायर। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। बताओ त्वरित आवेश का उत्पन्न करता है, अल्फा किरण से उत्पन्न होगा, बीटा किरण से उत्पन्न होगा, गामा किरण से उत्पन्न होगा, तो नहीं बाबू त्वरित आवेश होता है एक्स किरण से। एक्स किरण यानी कुछ बोल रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग से उत्पन्न होता है, यानी कि 43 का ऑप्शन कौन हो गया डी। चलो नेक्स्ट कहता यदि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बताओ बाबू दृश्य प्रकाश से है कि पराबैंगनी से है, तो कौन किससे है एक्स किरण से, किससे है एक्स किरण से। चलो नेक्स्ट कहता है दूर दृष्टि दूर करने के लिए कौन लेंस उपयोग करते हैं। बताओ बाबू निकट दृष्टि में अवतल और दूर दृष्टि में उत्तल, तो कौन लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। 46 कहता है मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितना होता है बाबू मिनट में 1 होता है, कितना होता है 1। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है किसी नमूना की परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A है तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या। तो बताओ बाबू द्रव्यमान संख्या कितना है A और परमाणु संख्या कितना है Z, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा A माइनस Z, कितना हो जाएगा A माइनस J, यानी ऑप्शन हो गया कौन डी। कहता है चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है, कहां से कहने करता है बाबू दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, कहने करता है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी 48 का हो गया बाबू आंसर बी। 1 फैराड बराबर होता है। बताओ बाबू फैराड के कर मात्रक है, अब 1 फैराड बराबर कितना होगा बोलो तो। देखो हम कहा जानते हैं Q बराबर जानते हैं सी भी, तो C बराबर का मिल जाएगा V बटा Q, C बराबर मिलेगा ना, C बराबर का मिलेगा बाबू C बराबर मिलेगा हमको Q बटा V, यानी कि एक धारिता का मात्रा क्या हो गया फैराड। तो अगर इधर हम बोलना चाहेंगे तो 1 कूलम और वोल्ट माइनस 1, यानी कि C बराबर हो जाएगा 1 कूलम वोल्ट माइनस 1, यानी 1 फैराड के कर होगा 1 कूलम वोल्ट माइनस 1। ऑप्शन में कोई दिल्ली नहीं, यानी समझो कि इसका ऑप्शन सही नहीं, इसका सही आंसर होगा 1 कूलम वोल्ट माइनस 1 CV माइनस 1। ऐसे तुम लगा लेना, 1 इस पर देना चाहिए तो इस पर दे दिया। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है। तो बताओ बाबू चुंबकशीलता के लिए म्यू का मान कौन सा संबंध सही है, तो म्यू बराबर हो जाएगा B बटा H, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो गया कर A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा का होता है बाबू, तो E गुने B के समानांतर का होता है, E गुने B के समानांतर, यानी ऑप्शन कौन हो गया D। आप क्वेश्चन नंबर बाबू 52 कहता है कि विद्युत विभव बराबर है। बताओ
V बराबर हम कहा जानते हैं W बटा Q, W बराबर V क्यू तो V बराबर W बटा Q, यानी W बटा Q यानी कि विभव के बराबर हो गया W बटा Q, यानी बावन कौन हो गया B। कहता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बाबू, दूरी का, किसका मात्रक है, दूरी का। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। अरे बताओ बाबू, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन में न्यूनतम कक्षीय क्या होता है, H होता है, H/2 होता है, H/5 नहीं, H बटा कितना होता है 2 पाई होता है, H बटा 2 पाई, यानी 54 के कौन हो गया C। प्रकाश का व्यतिकरण निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के पूर्ण विवर्तन के कारण होता है, यानी बताओ बाबू कि प्रकाश का व्यतिकरण कौन भौतिक राशि के पूर्ण विवर्तन के कारण होता है, तो आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता की चाल, कारण आंसर कौन हो गया, तीव्रता के कारण होता है। किसके कारण होता है, तीव्रता के कारण। बोर का आवृत्ति शर्त होता है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बताओ, बोर बाबू बोले थे कि अगर एनर्जी में तुम परिवर्तन करोगे E1 - E2 H न्यू के क्या होगा, बराबर होगा, यानी 56 का आंसर कौन हो गया A। प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, प्रकाश में साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है बाबू, ध्रुवन से, परिकिरण से, कि व्यतिकरण से, कि आवर्तन से, तो किसके कारण बोलेंगे बाबू, व्यतिकरण से, इंटरफेरेंस से। कहता है बाबू कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मुड़ने की क्रिया कहलाती है, तो जब मुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन। क्या बोलेंगे, अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 59। कहता है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, कुल आवेश, कि इनमें सभी, तो क्या बोले बाबू, नाभिकीय अभिक्रिया में सब संरक्षित रहता है, इनमें से सभी। कहता है बाबू कि प्रकाश तंतु जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं निम्न में किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। निम्न में से कौन सी किरण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, तो बताओ, जेकरा पर कोई आवेश न रहेगा वो विक्षेपित होगा, तो बाबू अल्फा पर धन आवेश, बीटा पर ऋण आवेश, गामा पर कोई आवेश है, यानी का आंसर कौन हो जाएगा C, गामा कोई से विक्षेपित नहीं होगा। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है, यानी बताओ बाबू, क्षीणता को हम लोग कौची से मापते हैं, क्षीणता को कौची से मापते हैं, डेसीबल में। कौची से मापते हैं बाबू, डेसीबल से, यानी 62 का आंसर कौन हो गया A। निम्नलिखित में से कौन औसत रंग कहलाता है, औसत रंग कहने का मतलब ना बाबू कि कौन बीच में रहता है, ये कहना चाह रहा है। तो बीच में बाबू थोड़ा कौन दिखाई दे रहा है इसमें से, बैगनी ऊपरे है, लाल ऊपरे है, नीला है बीच में, लेकिन नीला को ना हम लोग किसको बोलते हैं, पीला को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीला को, यानी कि एकदम हरा के जो बगलवा वाला है ओकरा बोलते हैं। सबसे बीच में तो हरा रहता है, तो हरा के बगलवा में और कौन है, पीला। तो बाबू निम्नलिखित में कौन औसत रंग कहलाता है, तो पीला। कहता निम्नलिखित में से कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है, 1/LC अंडर रूट, 1/LC का होगा अंडर रूट। चलो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 65। कहता है डायनेमो का कार्य है, मैंने डायनेमो कौन सिद्धांत पर काम करता है, तो डायनेमो कार्य करता है बाबू विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। चलो रे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन के, कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का बाटहीन घटक होगा, बाटहीन घटक का होगा बाबू I cos फाई, का होगा I cos फाई, यानी 66 का ऑप्शन कौन हो गया B। कहता है कि आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है। बताओ बाबू, अधिमिश्रित सूचकांक का वैल्यू कितना से कितना होता है, तो अधिमिश्रित सूचकांक का वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में, यानी इसका ऑप्शन कौन हो गया B। कहता है कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है, विद्युत चालकता के बाबू केवल इलेक्ट्रॉन है कि केवल छिद्र है, तो न रे बाबू इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि प्लांक नियतांक की बीमा क्या होता है। प्लांक नियतांक को कौन से लिखते हैं, H द्वारा लिखते हैं, किस द्वारा लिखते हैं, H द्वारा। अगर इसका करो बीमा निकालना है तो क्या करेगा बाबू, अगर प्लांक नियतांक के कोई के बीमा निकालना है तब देखो हम जानते हैं कि E बराबर होता है H न्यू, यही ना, तो यहाँ से H बराबर किसके बराबर पूछ रहा है, H बराबर किसके बराबर, H बराबर, देखो E बराबर हम क्या जानते हैं बाबू, E बराबर जानते हैं H
न्यू। तो यहाँ से H बराबर निकालेंगे तो E बटा में क्या हो जाएगा न्यू। तो E मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का हो गया mL2T-2 और न्यू का होता है बाबू 1/T, 1/T ऊपर चल जाएगा तो क्या बचेगा mL2T-2 है और जाएगा तो -1 बनेगा। क्या बनेगा mL2T-1, mL2T-1 यानी कि ऑप्शन कौन हो गया बी। कहता है किस धातु के तापयानिक उत्सर्जन समानुपाती होता है। तो तापयानिक समानुपाती होता है बाबू किसको, ताप के चतुर्थ घात के। किसका, ताप के चतुर्थ घात के यानी T⁴ के। तो चलिए बाबू यहाँ तक हो गया, मिलेंगे फिर नए वीडियो में।